हेलो दोस्तों, बेस्ट फ्यूचर स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए प्रश्नावली 3.3 जो कि आप की 12th क्लास की आप प्रश्नावली 3.3 जो कि इससे पहले करा चुके हैं। जो वीडियो अगर ना देखी हो तो वो देख लें जाके। और ये आज नया टॉपिक परिवर्तन निकालने के सभी में। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के जरूर पूछे जाते हैं। तो इससे पहले अगर ये वीडियो नहीं देखी है, वो पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है, तो वो ज़रूर देख लें जाके। और इसका फिर इस वीडियो को 5 नंबर पक्के करें आके, क्योंकि पीछे वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत अच्छी है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो इसका परिवर्त ज्ञात करना है, तो कैसे परिवर्त ज्ञात करते हैं, आइए चलते हैं। तो देखिए, ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं पहले में, मतलब अवयव दिए हैं, इसके परिवर्तन निकालने हैं। तो पहले का परिवर्त होगा, देखो कैसे निकालेंगे। तो पहले का देखो, पहला लिखा, पहले का आंसर सॉल्यूशन पहले का। देखो, परिवर्त का मतलब होता है जो पंक्ति होती है इसकी और कॉलम होती है। तो कॉलम को पंक्ति, पंक्ति को कॉलम में चेंज करना है, ठीक है। तो जब पहले जिसमें कितने रो हैं, एक रो, रो 1, रो 2, रो 3, ये तो है। और रो ये कॉलम 1 है, ठीक है, ये है, ठीक है। अब इसे चेंज करना है किसी, इस रो कॉलम 3 हो जाए और रो 1 हो जाए। तो कैसे करेंगे, ऐसे 5 1/2 -1, यही तो है, ठीक है। अब दूसरे का, ये तो पहले का सोल्यूशन हो गया। दूसरे का क्या होगा, इसे जो रो है उसे कॉलम को रो, यही चेंज करना है, ठीक है। तो ये पहला रो, पहले कॉलम चेंज कर दो, तो 1 और ये तो नीचे आ जाए, कॉलम बनेगा, ये हो गया, ठीक है। ऐसे ये वाला रो है, ये ऐसे कर दो कॉलम में, सेकंड कॉलम, तो ये इसे हो गया। और ये दूसरे का आंसर हो गया ये। अब तीसरे का देखो, तो तीसरे का देखो, ये पहला रो है, ये पहले कॉलम बना दो, तो -1, ये 5, ये 6, ये दूसरा रो है, दूसरा कॉलम बना दो, तो ये अब रो 3, 5, 6, ये सेकंड रो है, थर्ड रो, इस थर्ड कॉलम बना दो, तो 2, 3, -3, -1, ये अपना आंसर हो गया तीसरे का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्या दूसरा दिया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, देखो कि यदि a बराबर ये, b बराबर यदि, तो सत्यापित कीजिए कि a बराबर, मतलब देखो a प्लस बी का परिवर्त बराबर है a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त, ठीक है। ये फार्मूला भी होता है। और ये देखो, फार्मूला को ये सिद्ध करना है इसको। और ये देखो, a माइनस b का मतलब परिवर्त बराबर होगा a का परिवर्त माइनस b का परिवर्त, ये होगा या नहीं होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो होगा तो ही, क्यों सत्यापित करना है, तो इसे हमें दिखाना है। तो चलिए दिखाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें दिया गया है a बराबर ये दिया गया है और b बराबर ये दिया गया है, ठीक है। तो a प्लस b का डैश मतलब परिवर्त होता है, परिवर्त निकालना, और बराबर a का डैश और प्लस b का डैश है, डैश को कहते हैं परिवर्त, ठीक है, डैश लगा होता है। a का डैश प्लस b का डैश बराबर है या नहीं है। चलते हैं, लेते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेने से पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं, क्या होता है a प्लस बी क्या होगा। तो a हमारा ये, b है, तो a प्लस बी क्या होगा। और आप लोग कमेंट कर रहे थे सर इंटीग्रेशन पढ़ा दो। और कुछ लोग कह रहे थे इसका आगे वाली प्रश्नावली लेके आओ। तो हमें भी ये सही लगा कि ये वाली प्रश्नावली लेके आए, इसलिए हमने कि यही चैप्टर पूरा ख़त्म कर दें, फिर आगे पढ़ाएंगे। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर इंटीग्रेशन पढ़ा दो, और आप लोग ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखें, इससे भी ज़्यादा, जिससे कि मैं आगे वीडियो
अपलोड करता है ऐसे। ठीक है, ये है, समझ में आया, ये है। तो इसको प्लस करें पहले, तो प्लस करते हैं, देखिए ये हो जाएगा -1 और -5 4 -5, देखो 5 और 4 5 और 1 6 -2 और 1 -1 और देखो 2 और 1 3 7 2 9 1 3 4 3 और -5 -2 और 9 और 0 9 1 1 2। ठीक है, ये निकल आया। अब इसका डैश निकालें, क्योंकि हमें a प्लस बी का डैश चाहिए, तो इसका डैश निकालें। इसका परिवर्त क्या होगा, तो चलते हैं इसके परिवर्त की तरफ। a प्लस बी का, ये a प्लस बी ये और a प्लस बी का डैश निकालेंगे, तो इसका डैश हो जाएगा, क्या होगा इसका डैश, देखिए ये जिसके इसके रो है उसे कॉलम को रो में, तो रो पहला है, पहला कॉलम कर दो, -5 3 -2, ये सेकंड रो, सेकंड कॉलम बना दो, तो 6 9 9, थर्ड कॉलम है, थर्ड रो है, इसे थर्ड कॉलम बना दो, तो 1 5 2। ठीक है, ये तो अपना लिख रहा है a प्लस बी डैश। चलते हैं, अब चलते हैं a डैश प्लस बी डैश की तरफ, क्योंकि हमें इसकी प्रूव करना है। ये तो निकाल चुके हैं ये वाला, अब इसे निकालना है। ठीक है, चलते हैं तो फिर आगे। तो a डैश प्लस बी डैश निकालते हैं a डैश प्लस बी डैश, ये तो है। तो पहले का जो डैश होगा a का, वो क्या हो जाएगा, देखो पहले का जो डैश हो जाएगा तो हो जाएगा -1 2 3, जो इससे देख रहे हैं यहाँ से, यहाँ देखो ये पहला रो है उसे पहला कॉलम, दूसरा कॉलम दूसरा रो उसे दूसरा कॉलम, और तीसरा जो रो है उसे तीसरा कॉलम बनाना है। ठीक है, तो 7 5 मतलब 5, फिर 7 फिर 1 9। ठीक है, ये -2 1 1 ये। ठीक है, ये पहला ए हो गया। ठीक है, अब बी निकालते बी डैश, तो बी डैश जब निकालेंगे -4 1 -5 1 2 3, अब देखें 1 3 1, ये है। चलते हैं इसे सॉल्व कर, चलते हैं, देखो इसका प्लस क्या आ जाएगा, प्लस देखो यहाँ देखो 0 हो गया। ठीक है, इसमें परिवर्त किया याद नहीं है, तो यहाँ से हो जाएगा -4, क्योंकि ये जोड़ेंगे, इसमें अगर दिक्कत हो रही जोड़ने में तो पिछली वीडियो आपको ज़रूर देखनी है। ये -2, ये 6, ये 9, ये 9, ये -1, ये 4, ये 2। अब दिखाएं आपको कि a प्लस बी का डैश क्या निकला था। तो a प्लस बी का डैश ये निकला, देखो -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2, ये निकला। और यही अपना वो निकला, ये निकला, जो कि बराबर है किसके, लेफ्ट हैंड साइड की, यानी कि प्रूव्ड हमने कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ, इसके पार्ट नंबर 2 दिया गया है
कि a माइनस बी का डैश, ठीक है, वो a डैश प्लस माइनस बी डैश के बराबर होंगे। ये हमें प्रूव करना है। चलते हैं करते हैं प्रूव। तो a माइनस बी पर निकाल लेते हैं। तो a माइनस बी जब निकालेंगे तो a पर लिख लें। तो a है -1 5 2 2 7 1 3 9 1, ठीक है। ये है माइनस बी, अगर बी दिया है -4 1 1 2 3 -5 0 1, ये दिया गया है, ठीक है। ये a माइनस बी ये हो जाएगा। चलो अब इसका पहले से a माइनस बी करें, ठीक है। तो करते हैं a माइनस वी को फाइंड करें। तो देखो इसमें से ये जाएगा तो ये प्लस को हो जाएगा, तो प्लस के 3 बनेंगे जाके, यहाँ 1 बनेगा जाके, यहाँ 8 बनेगा जाके, यहाँ अगर दिक्कत हो रही तो पीछे वीडियो को देखना ज़रूरी है कि उसमें हमने सब कुछ बता रखा है कि कहाँ से ये आते हैं। तो इससे ये जोड़ हटेंगे। और देखो आपको शॉर्टकट बताएं, देखो यहाँ से ये वाला इससे कटेगा, ये माइनस सभी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गए, तो इसमें 2 में से माइनस गया 1, तो 1 बचा, ठीक है। ऐसे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 5 और प्लस के 3, तो प्लस के 8 हो जाएंगे। देखो 5 में से 1 गया, कितने बचा, 4 बचा। और 7 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। 9 में से 0 जाएंगे तो 9 बचेंगे। और 1 में से -1 है, -1 और -1 कितने हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे। और ये -2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसका जब परिवर्तन निकालेंगे, चलते इसका परिवर्तन निकालते हैं। तो ये तो a माइनस बी है, तो a माइनस बी का परिवर्तन मतलब डैश बराबर निकालेंगे, ठीक है। पहला जो रो है उसे पहला कॉलम बना दें, दूसरा रो दूसरा कॉलम बना दें, तीसरा रो तीसरा कॉलम बना दें, ठीक है। ये अपना a माइनस बी का डैश निकल आया। अब चलते हैं a डैश माइनस बी डैश निकालते हैं। a डैश माइनस बी डैश, देखो क्या आया, ये आया। आगे चलते हैं देखते हैं उसका। तो अब निकालेंगे a डैश माइनस बी डैश, तो लिख लेते हैं। तो देखिए a डैश है जो कि पहले बता चुके हैं हम, -1 2 3 5 7 9, -2 1 1, ठीक है। ये तो बन गया a डैश माइनस बी डैश, क्या होगा, तो बी डैश हो जाएगा -4 1 -5, ठीक है। अब 1 2 0 1 2 1 3 1, ये अपना बी डैश निकला। तो अब इसे माइनस करेंगे, तो देखिए माइनस करने में क्या हुआ, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो यहाँ पर आ जाएगा -3, तो -3 ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा, देखो माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस के ये 8 हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये देखिए आगे हो जाएगा 4, ठीक है, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो यही तो हमारा क्या था, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है।
तो लिख देंगे बराबर है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि प्रूव्ड हो गया, सेकंड पार्ट भी प्रूव्ड हो गया। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी अभी कर लें, ठीक है। पहले फिर बाद में भूल जाते हो आप लोग। चलते हैं आगे, देखिए तो तीसरा क्वेश्चन में दिया गया, तीसरा है कि ADS बराबर ये दिया गया है, B बराबर ये दिया गया है, तो वही शेप चढ़ने इसमें A प्लस बी का डैश और A डैश प्लस B डैश निकालना है, प्रूव करना है, सत्यापित करना है, ठीक है। तो चलते हैं, तो हमारे देखो A डैश बराबर ये दिया है और B बराबर ये दिया है। तो यहाँ A डैश के जरिए से हम A को निकालेंगे, A बराबर निकलेगा, इसको रो में कॉलम, कॉलम को रो, ठीक है। तो हो जाएगा 3 -1 और 4 0 4 2 1, ये आ गया A, ठीक है। अब A डैश और लगा, B डैश और यहाँ से लगाना है, फिर क्या B डैश अगर हम निकालेंगे, B डैश हो जाएगा -1 2 1 1 2 3, ये हो जाएगा हमारा A B डैश, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, A डैश भी है, A भी है, B भी है, B डैश भी है, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें अपनों को दी गई हैं, अब निकाल लें। अब हमें क्या निकालना, पहले नंबर पहले निकालना A प्लस B का डैश, ठीक है, बराबर करने की इसके A डैश के प्लस B डैश के, ठीक है, ये करना है। चलते हैं, A प्लस B पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। A प्लस बी क्या होगा, A प्लस B होगा, देखिए A क्या मैं ऊपर लिखी हुई है, तो 3 -1 0 4 2 1 प्लस B क्या है, -1 -2 1 1 2 3, ये है, ठीक है। तो इसे ऐड करते हैं पहले, तो इसे जब ऐड करेंगे, देखो ये प्लस हो जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, +2 और ये 5, ये 1, ये 4, ये 1, ये 4, ये अपना निकला आया A प्लस बी, ठीक है। लेकिन लिखाना क्या हमें, A प्लस बी का डैश निकालना है, तो A प्लस बी का डैश क्या होगा, तो चलते हैं A प्लस बी के डैश की तरफ। A प्लस बी का जो डैश वो क्या होगा, तो A प्लस बी का डैश देखो, इसे परिवर्तित इसका निकाल दें, तो 2 1 1 5 4 4, ये तो है। अब हमें निकालने A डैश प्लस B डैश, A डैश भी दिया है, B डैश भी दिया है, तो चलो यहाँ निकाल लें, ठीक है। चलो यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ निकालते हैं, जब देखो A डैश प्लस B डैश बराबर क्या होगा, ये निकाल लें, ठीक है। तो A डैश तो 3 -1 0 -2 मतलब 4 और 2 1, ये अपना A डैश हो गया, प्लस करना है B डैश को, तो B डैश ये अपना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका मान तो यहाँ से हो जाएगा 2, ये 1, ये 1, ये देखो 5, ये देखो 4, ये देखो 4, जो कि देखो क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, तो इसे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर, यानी कि प्रूव्ड,
ठीक है, प्रूव हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या दिया गया है? चौथा देखो दिया गया है ये क्वेश्चन नंबर चौथा, ये कि यदि ए डैश बराबर ये देगा, बी बराबर ये देगा, तो ये इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है। तो देखिए ये दिया है ए डैश बराबर दिया गया है, बी बराबर दिया गया है, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, अब ए प्लस 2b का डैश पूछा गया है। तो यहाँ से देखो ए बराबर निकलेगा, क्या निकलेगा? तो ए बराबर निकलेगा यहाँ से, ए बराबर निकलेगा -2 3 1 2, ये निकलेगा। ठीक है, ए बराबर, और 2b बराबर क्या निकलेगा? 2b बराबर होगा, इसमें 2 का गुना हो जाएगा, तो -2 और 2 0 4, ये निकला 2b बराबर। दोनों को ऐड करके परिवर्त निकालें, तो दोनों को ऐड करके परिवर्त निकालें, तो इसका परिवर्त क्या होगा? देखिए पहले ऐड करें दोनों, क्या a प्लस 2b, तो करते हैं। देखो ये और ये दोनों ऐड हो रहा है, ठीक है, नहीं लिख रहा बार बार। तो ये और इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -4, ठीक है, -4, और इसे जोड़ेंगे तो 1, इसे से जोड़ेंगे तो 5, और इसे से जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं आगे। आगे का इसका पर्वत पूछा है, तो इसका पर्वत ही निकालेंगे, वही पूछा गया है। ठीक है, जब इसका पर्वत निकालेंगे तो इसका पर्वत क्या आ जाएगा? -4 1 5 6, ये इसका पर्वत, यानी कि आंसर भी यही हो गया। ठीक है, अच्छा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 5 कि एक ए तथा बी आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी डैश बराबर है बी डैश इंटू ए डैश, ये सत्यापित करना है। और ए बी नीचे दिए गए हैं, ए दिया है, ये भी दिया, पार्ट 2 में दिया है ए ये बी ये। ठीक है, ये समझो, सुनना है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो हमें देखो दिया गया है कि पार्ट 1 में, 5वें का पार्ट 1 है कि ए बराबर ये दिया गया है, बी बराबर ये दिया गया है। ठीक है, और हमें सत्यापित करना है कि ए बी का डैश बराबर ये होगा और बी का डैश ये हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो गुणा तो अपने लोग कर ही लेते हैं, क्या करते हैं देखो, अगर गुणा नहीं कर पा रहे हो आप लोग तो आपकी गलती, जो कि पीछे वीडियो नहीं देखी आपने। देखो करते हैं, तब भी हम समझा देंगे, यहाँ भी कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं लेने की। ये भी, और ये हम लिखा रहे हैं ए इंटू वी बराबर। तो लिखेंगे, देखो क्या करते हैं, जो फर्स्ट रो होता है फर्स्ट कॉलम से करते हैं, सेकंड रो से करते हैं, और ऐसे ही चलता रहता है। देखो फर्स्ट रो है, ये इधर रो होता है और ये कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब -1 हो जाएगा। अच्छा, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये देखो माइनस का 3 हो जाएगा, और सेम इससे हुआ तो 2 हो जाएगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का 6 हो जाएगा, ये देखो 1 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये अपना क्या निकला? ए इंटू डैश ए बी डैश ए इंटू बी निकला है। ठीक है, ये ए इंटू बी। चलते हैं ए इंटू बी के डैश की तरफ। तो ए इंटू बी डैश क्या है देखिए, तो ए इंटू बी डैश देखो निकालते हैं तो होगा, देखो ए इंटू बी डैश, तो पहले हम लिख लेते हैं ए इंटू, तो क्या हो जाएगा,
-1 4 और -3। पहले लिख लेते a इंटू बी, तो 2 1 4 माइनस के ये, इसका हमें निकालना है डैश। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसका डैश बराबर यहाँ लिख लेते हैं इसके आगे। तो इसका डैश जो आ जाएगा -1 2 1 4 माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 3 6 3। ये अपना ए पर्वत ए इंटू बी का पर्वत निकल आया। अब निकालते हैं ए का पर्वत इंटू बी का पर्वत। तो इसके लिए पहले ए का पर्वत निकाल लें। तो ए का पर्वत होगा जाके, तो ए का पर्वत जो निकाल होगा वो होगा 1 -4 और 3। ठीक है, और बी का पर्वत होगा, जब बी का पर्वत लिखेंगे तो -1 और 2 और 1, ये अपना बी का होगा पर्वत। ठीक है, तो ये दोनों पर्वत निकाल चुके हैं। अब इनका गुणा करें। ठीक है, तो क्या करना, ए का पर्वत इंटू बी का पर्वत, सॉरी यानी बी का पर्वत इंटू ए का पर्वत निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा, बी डैश का पर्वत बी डैश ये है। ठीक है, 1 और ये क्या है 1 -4 ये 3। ठीक है, ये है। चलते हैं आगे करते हैं। तो देखिए इसका गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। पहले इसका गुणा इसमें होगा तो बराबर आ जाएगा, देखो हमारा इसका गुणा -1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये इसका गुणा इसमें जब होगा तो 2 हो जाएगा, ये 1 रहेगा, ये प्लस का 4 रहेगा, ये माइनस का 8 रहेगा, ये माइनस का 4 रहेगा, ये माइनस का 3 रहेगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो यही अपनी देखो क्या था ए इंटू बी का डैश बराबर, देखो यही था जो ये है वो नीचे है सेम। ठीक है, वही सेम ये है। तो लिख लेंगे कि इसके बराबर क्या था हमारा लेफ्ट हैंड साइड थी। तो इसको हम कह देंगे ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, सिंपल भाषा में। अच्छा, बी पार्ट आप स्वयं निकालेंगे, इसका बी पार्ट आप स्वयं। बी पार्ट में है क्या, सेम सवाल है, कोई दिक्कत है नहीं, खाली अंक चेंज कर दिए गए हैं। देखो एक की जब 0 कर दिया चेंज कर दिया, सेम सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। ए बराबर दिया गया है, बी बराबर दिया गया है। ठीक है, अपना करना है आपको। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी देखा नहीं आपको, ये देखिए दोबारा बता देते हैं कि देखो बी पार्ट दिया है, ए बराबर ये देगा, बी बराबर ये दिया है। ठीक है, ए बी बराबर दिया गया सेम, खाली देखो अंक चेंज कर दिए गए हैं और सब सेम है, वो ही करना है जो पहले उस पार्ट में किया गया है। ठीक है, पहले पार्ट में वही सेम पार्ट बी पार्ट। सेक्स छठो है कि ए बराबर ये दिया गया हो तो सत्यापित कीजिए ए डैश इंटू ए बराबर ये हो जाएगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ अब चलो चलते हैं देखते हैं। तो हमें दिया गया है, देखो दिया गया है, क्या दिया गया है देखो, ए बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है देखो, कॉस अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये अपना दिया गया है। और हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि ए डैश इंटू ए बराबर आई है या
नहीं है, ये पूछा गया। तो चलते हैं सत्यापित करते हैं इसे भी। अब वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करते हैं वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं करते हैं कि हम ही पढ़ लें, दूसरे को पढ़ने नहीं दें, ऐसा नहीं सोचते हैं। ठीक है, जितना ज्ञान बांटो उतना ज्ञान बढ़ेगा। आप अपने दोस्तों को भेजोगे, दोस्तों आपके पास भेजेंगे। इसका एड्रेस लिखाने, ठीक, पहले उसके बाद गुणा करने हैं, वो आपके पास अच्छी वीडियो भेजेंगे, इससे ही आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, आपको कोई घाटा नहीं होगा, इसलिए सेंड जरूर करिया करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक और कमेंट, जो जिस क्वेश्चन का कमेंट क्वेश्चन छोड़ देते हैं, होमवर्क देते हैं, उसका आंसर ज़रूर दें। ठीक है, पहले इसका परिवर्त निकालते हैं। तो इसका जो परिवर्त हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये चेंज किया, ये वाला यहाँ पहुँच गया, ये वाला यहाँ पहुँच जाता है, और कुछ नहीं होता इसमें चेंज, 2/2 में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये निकल के आया। चलते हैं आगे, देखते हैं, करते हैं आगे क्या है। ठीक है, तो देखिए आगे बराबर क्या है, बराबर से अब इसका गुणा करेंगे तो एक चीज़ देगी, क्या होगा, देखो क्या बनता है। देखो कॉस अल्फ़ा हम करेंगे कॉस अल्फ़ा स्क्वायर, क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, और इसका जब उसी में गुणा होगा तो प्लस के माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। कितना ब्रांड क्वेश्चन में सूत्र बना सीखे। इसको गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। अब इसको गुणा इसमें करेंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, इसका गुणा इसमें, फिर माइनस इसका गुणा इसमें। ठीक है, अब देखते हैं इधर, तो इधर भी वही सेम हो जाएगा, साइन अल्फ़ा और साइन कॉस अल्फ़ा माइनस, देखो इसका गुणा इसमें होगा तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, यही तो है। अच्छा, अब देखते हैं आगे क्या है। आगे देखो है बने जाके इसका गुणा इसमें होगा, फिर इसका गुणा इसमें होगा, तो दोनों प्लस के हैं, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ये देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, और इसका जो मान होता है वो होता है 1 और इसका मान होता है 1। ठीक है, ये आपको पढ़ा चुके हैं पहले ही, बहुत ही बार पढ़ा चुके हैं, एक बार तो है नहीं। ठीक है, ये एक्स कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा बराबर का होता है 1। ये तो आप लोग रट लो। ठीक है, अब देखो तो आंसर, हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा जाके, जो फाइनल आंसर होगा वो बनेगा जाके 1 0 1 सॉरी 0 1, यही होगा जाके। और जिसे लिखते हैं आई, इसी तत्समक या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने प्रूव कर दिया है। अब पार्ट अगला है, देखो इसका पार्ट सेम है, इसका अगला देखो क्या है कि इसमें सेम दे दिया है, वो ही सब बनेगा जाके, जहाँ माइनस था यहाँ प्लस कर दिया, वही सेम, कुछ नहीं इसमें चेंज होगा, वही सेम बनेगा जाके। और आप लोग स्वयं कर लें, होमवर्क ये दे रहे हैं हम, क्योंकि सेम है, सेम बार बार क्या करें, आपका टाइम वेस्ट करें, आप स्वयं खुद प्रैक्टिस दे दीजिए, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, और अगर इस वीडियो में इतना ही, और रह गए आगे के क्वेश्चन 12 हैं, इसमें 6 हो गए और 6 रह गए। ठीक है, तो 6 अगली वीडियो में कराएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलते हैं, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।